संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के रेडियो वॉइस ऑफ DSV देववाणी से प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम श्रद्धेय की कक्षा से। गायत्री और कुमकुम की ओर से अभिवादन स्वीकार करें। प्रणाम। आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है देववाणी के इस विशेष 8 दिवसीय कार्यक्रम में। आज माँ के 7वें दिन श्रद्धेय ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक का वर्णन किया। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ये जो योग है भगवान कह रहे हैं न तो अधिक अश्नत है न खाने वाले का और न यह योग सिद्ध होता है तथा एकांत में एकांत है न बिल्कुल एकांतम बिल्कुल न खाने वाले का। नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? जब तुम योग करते हो तो क्यों खाते हो? न खाओगे परेशान हो जाओगे। न अधिक सोने वाले का स्वप्नशील से और न बिल्कुल सोने वाले का। भाई जगेंगे तभी तो अपन योग कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं। न नियमित रूटीन रखो और हे अर्जुन यदि तुम इतना करोगे तो तुम्हारा योग सधेगा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि त्रिनेत्रधारी हैं। इनके गले में विद्युत के समान चमकती हुई अद्भुत माला है। कक्षा की शुरुआत शिष्यों का गुरु के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए शांति कुंज के संगीत विभाग द्वारा एक प्रज्ञा गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बोल हैं साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी बिंदु और सिंधु के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया को, वंशी का होठों को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। इस गीत के माध्यम से साधक के भाव व्यक्त करते हुए श्रद्धेय बताते हैं कि एक साधक किस प्रकार अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ये योग न तो बहुत खाने वाले का होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाले का न जागते रहने वाले का। अति भोजन और नहीं भोजन, अति शयन और नहीं शयन, ये दोनों योग की योग्य नहीं है। अतिवाद से बचना चाहिए। भगवान बात करते हैं भोजन और शयन में संतुलन की। भोजन और शयन हमारे जीवन को संतुलित और संतुलित करते हैं। भोजन और शयन का हमारे जीवन क्रम में, हमारे जीवनचर्या में बहुत गहरा संबंध है। भोजन और शयन सभी प्राणी मात्र की दिनचर्या है। इसलिए मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अपनी चेतना कहीं भी अटकाने का विचार नहीं करना चाहिए। श्रद्धेय द्वारा दिए गए इस उदाहरण को सुनें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोजन ऐसा हो कि जो न कम हो न ज्यादा। भोजन संतुलित मात्रा में हो। जिस दिन मनुष्य उस अनुपात में भोजन करना सीख जाएगा जो न कम हो भोजन न ज्यादा, उस दिन पेट को चेतना मांगने की कोई जरूरत नहीं रहती। उस दिन मनुष्य को चेतना कहीं कहीं भी यात्रा कर सकती है। नींद का भी एक अनुपात है, गणित है। शरीर को भी उतनी ही नींद की जरूरत है जहाँ न तो शरीर कहे कि कम सोए न शरीर कहे ज़्यादा सोए। इस तरह संतुलित नींद का अभ्यास ध्यान के लिए आवश्यक है। मनुष्य की उम्र के साथ उसकी ज़रूरतें भी बदलती हैं और बदलाव के साथ तकलीफ और बीमारियां भी बढ़ती हैं। इसी बदलाव के बारे में श्रद्धेय बताते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जरूरत है उतना ही बीमार हो। बस मनुष्य शरीर में सारी बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां 35 साल के बाद शुरू होती हैं। अगर साधारण स्वस्थ आदमी है तो 35 साल के बाद
उपद्रव का कुल कारण यह नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, उपद्रव शुरू हो रहे हैं, बल्कि उपद्रव का कुल कारण इतना है कि आपकी सब आदतें 35 साल के पहले के आदमी की हैं। उन्हीं आदतों को आप 35 साल के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, जबकि सब ज़रूरतें बदल गई हैं। 30-35 साल के बाद ज़रूरतें बदल जाती हैं। मैंने अपनी ज़रूरतों को उम्र के हिसाब से बदल दिया। आप उतना ही खाते हैं जितना 35 साल पहले खाते थे, लेकिन अब उतना बिल्कुल नहीं खाया जा सकता, क्योंकि शरीर को अब उतने भोजन की ज़रूरत नहीं है। आज भी व्यक्ति उतना ही सोता है जितना 35 साल पहले सोता था। नींद नहीं आती तो परेशान होता है, मेरी नींद खराब हो गई, अनिद्रा आ रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब आपकी ज़रूरतें बदल गई हैं। योग होता है संतुलन पर, तब होता है शयन पर। भोजन का सीधा संबंध प्राण से, शयन का सीधा संबंध मन से। योगी को अपने प्राणों को संतुलित करना होता है, जिसकी व्याख्या करते हुए श्रद्धे अष्टांग योग के शास्त्र के बारे में बताते हैं। हठयोग के सारे शास्त्र आप पढ़िए, वो हठयोग के शास्त्र ये कहते हैं भोजन कहाँ, कैसे और कब लेना चाहिए। हठयोग कभी मना नहीं करता कि भोजन मत करो, हठयोग कहता है कब कितना भोजन लेना चाहिए, उसकी मात्रा निर्धारित है। देह स्वच्छ करने की जितनी क्रियाएं हठयोग में, उतनी कहीं अन्यत्र नहीं मिलती। षटकर्म का उद्देश्य है देह शुद्धि। देह शुद्धि होगी तो आप उसके बाद जो भोजन करेंगे वो पचेगा, अंदर जाएगा। आचार्य शंकर कहते हैं भोजन को औषधि की तरह लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अन्न ही प्राण है, अन्न को प्राण की तरह लेना चाहिए। औषधि और आहार के संबंध के बारे में श्रद्धे बताते हैं कि यानी आहार को औषधि की तरह लेना चाहिए। ये नहीं कभी खा लिया कभी नहीं खाया, मतलब वंस इन ए डे, दिन में एक बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। जो दवा दिन में एक बार लेनी है वो एक ही बार लेनी है। आचार्य शंकर कहते हैं भोजन को औषधि के समान लो। औषधि के साथ क्या होता है, न तो ज़्यादा और न तो कम, सम्यक और समुचित। सम्यक है ना ठीक ठीक, ज़्यादा खाओगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं खाओगे तो भी काम नहीं चलेगा, इसलिए खाओ ठीक ठीक खाओ। आइए सुनते हैं श्रद्धे की विशेष कक्षा से विद्यार्थियों को मिली प्रेरणा। मैं सरल जायसवाल, BA JMC द्वितीय वर्ष की छात्रा। आज के श्रद्धे की कक्षा से मैंने यह सीखा कि हमें अपने जीवन और शरीर में अगर संतुलन रखना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए मार्ग को अपनाना होगा। हमें संतुलित भोजन और संतुलित निद्रा लेने की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी होने के नाते हमें इन्हें अपने जीवन में धारण करना होगा। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलते हैं वॉइस ऑफ DSCV देववाणी के विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा 6 के अगले भाग में। देववाणी के और भी पसंदीदा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सुन सकते हैं DSCV TV के YouTube चैनल को। देववाणी की ये प्रस्तुति कैसी लगी, अपने सुझाव हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस कार्यक्रम के लिए शोध किया सलोनी और ज्योति ने, आलेख तैयार किया किशन ने, तकनीकी सहयोग किया प्रियंका, आशिता और आंचल ने, तथा आपके लिए इसे प्रस्तुत किया गायत्री और कुमकुम ने। माँ दुर्गा हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे, इसी मंगल कामना के साथ अब हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए वॉइस ऑफ DSCV देववाणी। प्रणाम।